हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो यहाँ पर मेरी आज की पूजा होना चालू हो गई थी। तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, सिंहासन को पूरा क्लीन कर लेती हूँ अच्छे से। फिर ये जो मैंने आपको नैपकिन दिखाया ना, वो मैंने एक अलग से भगवान के लिए रखा हुआ है। भगवान को नहलाने के बाद अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। और फिर बाद में ये तस्वीरें जो भी थी, मेरी मोर पंख था, उनको मैंने अच्छे से रख दिया। और यहाँ पर भगवान का सिंहासन रख दिया, कृष्ण भगवान का। और उसके बाद में उस पर गद्दी बिछाई और उनके तकिए वगैरह अच्छे से मैंने जमा दिया। उसके बाद में मैंने भगवान को पूरा सिंहासन वगैरह क्लीन करने के बाद में अब बारी थी भगवान को नहलाने की। तो उनको नहलाने के लिए मैं पहले क्या करती हूँ, उनके सारे बर्तन वगैरह अच्छे से पीताम्बरी होती है उससे क्लीन कर लेना चाहिए। क्योंकि जो उनके बर्तन होते हैं उनको डेली आपको क्लीन करना ज़रूरी होता है। और पीताम्बरी से अगर आप क्लीन करेंगे तो काफ़ी अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। तो यहाँ पर पूरा सिंहासन वगैरह उनका सेट था और नहलाने के बाद उनको तैयार करके बस मेरे को सिंहासन पे बैठाना था। तो क्या होता है, इसके बाद में मैंने गणेश जी का जो मेरा बैठने का था वो मैंने वहाँ पर रख दिया। अब यहाँ पर मैं उनकी ड्रेस देख रही थी कि आज कौन सा ड्रेस पहनाऊँ, क्योंकि आज थोड़ा सा गर्मी था। तो मैंने सोचा थोड़ा सा लाइट वेटेड ड्रेस पहनाती हूँ। तो मैंने ये एक येलो कलर का ड्रेस उनके लिए, नहीं सॉरी, मैंने ये ग्रीन कलर का ड्रेस उनके लिए निकाल लिया था। और ये बहुत लाइट वेटेड है और थोड़ा समर के हिसाब से भी अच्छा लगेगा। और ये मैंने गणेश जी के लिए निकाल लिया था। अब बारी आ गई थी नहाई करने की। जी हाँ, कन्हैया भी छोटे से बच्चे टाइप ही हैं। तो फाइनली अब नहलाने की बारी आ गई थी। नहलाया मैंने उनको। और उसके बाद में जो मैंने आपको नैपकिन बताया था उससे मैंने पूरा प्रॉपरली क्लीन किया उनको। उनका एक नैपकिन अलग ही रखना भगवान का। और उस टॉवल से मैंने अच्छे से उनको क्लीन किया। ये देखिए छोटे से लड्डू गोपाल कितने क्यूट से लग रहे हैं ना। अब उसके बाद में मैंने उनको ड्रेस वगैरह पहनाना चालू कर दिया था। तो अगर हम पूजा कर रहे हैं तो प्रॉपरली उनका सिंहासन वगैरह हमें रोज़ डेली क्लीन करना चाहिए। उसके बाद में उनको नहलाने के बाद में और अच्छे से पूरा उनका मेकअप वगैरह तैयार करना चाहिए। उसके बाद में मैंने समर के हिसाब से उनको ड्रेस पहना दिया। मैंने कलर भी बहुत सुंदर प्यारा सा लग रहा था। पूरा तैयार होने के बाद आप देखिएगा भगवान कितने प्यारे सुंदर लगेंगे। फिर उसके बाद में मैंने उनको मुकुट वगैरह पहनाया और उनकी मुरली उनके पास में रख दी थी। मुरली कृष्ण भगवान के पास में ज़रूर रखना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर ये हमारे भगवान तैयार थे, लड्डू गोपाल बिल्कुल तैयार थे। आप दर्शन कर लीजिए सब। अब इनके खिलौने भी मैं इनके पास में डेली रखती हूँ। खिलौने अगर नहीं हो आपके कृष्ण भगवान के पास या आपके मंदिर में नहीं हो तो आप 2-3 खिलौने खरीद कर ले आइए, उनके पास में खिलौने ज़रूर रखा करें। उसके बाद में ये एक मोर पंख भी ज़रूर होना चाहिए आपके मंदिर में, ताकि भगवान पूरे तैयार हो जाएं। तो उसके बाद जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, मोर पंख से आपको भी करना चाहिए। ये कृष्ण भगवान को करना ही चाहिए और एक मोर पंख कृष्ण भगवान के पास होना चाहिए। उसके बाद में फिर मैंने कृष्ण भगवान को लगाया चंदन वगैरह। तो यहाँ पर मैंने चंदन लगाया कृष्ण भगवान को और सारे ही भगवान को मैंने चंदन लगाया। भगवान को नहलाने के बाद उन सबको तैयार करने के बाद मैं चंदन डेली लगाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने प्रॉपर वे में सारे भगवान जी को चंदन वगैरह लगाया। मेरे जितने भी भगवान जी बैठे थे मंदिर में, गणेश जी और अपने भगवान शिव जी, सबको मैंने, शनि महाराज जी, सबको मैंने अच्छे से चंदन वगैरह लगाया। और फिर मैंने ये जल रख दिया उनके पास में। पूरे दिन के लिए 1 लोटा जल जरूर भगवान के पास में रखना चाहिए, क्योंकि उनको भी प्यास लगती है। और उसके बाद में फिर बारी थी उनके प्रसाद की। तो प्रसाद का ऐसा कुछ नहीं है, जो आपका मन करे वो आप चढ़ाइए। मतलब कोई ऐसा फिक्स्ड नहीं होता है कि आपको यही चढ़ाना है। तो ये मैंने चॉकलेट रख दी थी उनके प्रसाद में। उसके बाद में फिर मैंने आरती की। सब भगवान की एक बार में ही मैं आरती कर देती हूँ। मतलब ऐसे नहीं कि अलग अलग सबको, सारे भगवान एक ही मंदिर में मेरे बैठे हुए। मैंने अच्छे से प्रॉपर वे में उनकी आरती की। और उसके बाद में आपको घंटी अच्छे से तेज बजानी चाहिए आरती के समय, आरती के बाद भी थोड़ी देर तक। और उसके बाद में मैंने उनको भोग वगैरह लगाया, जो भी मंत्र वगैरह थे वो सब मैंने जाप किए। ओके जी, तो यहाँ पर मेरे भगवान पूरी तरीके से तैयार थे, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारे लग रहे थे। आप सब भी अच्छे से दर्शन कर लीजिए और मेरे कमेंट में बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।